जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब हमें आगे बढ़ना है 8.3। 8.3 के क्वेश्चन करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। एक फॉर्मूला यूज होता है 90 माइनस थीटा वाला रिलेशन वाला, उस फॉर्मूले को सीख लेते हैं तो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आसानी से। स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, हमें पता है साइन से स्टार्ट होता है। तो पहला क्या होता है साइन, फिर कॉस, फिर क्या होता है टैन, फिर उसके बाद सेक या टैन का उल्टा कॉट भी बोल सकते हैं कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, लास्ट में क्या आता है कॉसेक। अब हमें चेंज करना है, 90 माइनस थीटा का रिलेशन बताना है। अगर कोई साइन 90 माइनस थीटा होगा तब क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा। उसे क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, और sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, और cosec 90 माइनस थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, उनका 90 माइनस थीटा में रिलेशन बताना है। 90 माइनस थीटा अब आगे वाले में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। याद रखना आसान है कि आगे वाले में चेंज होगा, आगे वाला पीछे वाले में, मतलब आपस में एक दूसरे के इंटरचेंज होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। फिर उसके बाद टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, टैन में। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। फिर उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टैन थीटा। फिर इसी तरह ये दोनों भी आगे वाले एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे। सेक थीटा है तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। मतलब अगर 90 माइनस थीटा, अब इसका यूज समझ में आएगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जब यहाँ पे 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा तो वहाँ पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर cos 90 माइनस थीटा लिखा है तो साइन थीटा लिख सकते हैं। जैसे अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें, याद करने का तरीका, जैसे साइन 90 माइनस, अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। हमने बताया क्या होगा, cos थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। अब ये चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं फॉर्मूला। साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 में से 60 को माइनस करेंगे क्या आएगा, साइन 30, और इधर क्या है cos 60, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो सही है। अगर 90 माइनस थीटा है तो वो आगे वाले में इंटरचेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाया था तो इसी ऑर्डर में बनाया था, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, तो ये दूसरे आपस में चेंज होते हैं। इधर वाले नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। अब फॉर्मूले के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है, 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसमें भी 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, साइन, हमारे पास लिखा है साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 अपॉन में कॉस 72 डिग्री। साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमने टेबल बनाया था उसमें 18 ना आया था ना तो 72 आया था। तो दिक्कत ये आएगी जब 18 और 72 किसी की वैल्यू फाइंड ना हो, तब हम 90 माइनस थीटा वाला रिलेशन यूज करेंगे। और रिलेशन कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे ये सीखना है। अगर दो एंगल का सम जैसे 18 डिग्री है और 72 डिग्री है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 90। और देख रहे हैं यहाँ पे साइन और कॉस लिखा है, एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। अगर इन दोनों एंगल को ऐड करने पे वो 90 बन रहा है तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे देखिए ध्यान से। साइन 18 डिग्री, अब साइन क्या है 18 डिग्री। अब अभी हमने चेक किया, अगर 18 को 72 में ऐड करेंगे तो क्या होगा 90।
अगर 18 को 72 में ऐड करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। अगर ऊपर वाला चेंज करना चाह रहे हैं तो ऊपर वाले को चेंज करते हैं। ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, अगर 18 है तो 18 की जगह क्या लिख सकते हैं, 72 उधर जाएगा। 18 की जगह क्या लिख सकते हैं, 18 में से क्या माइनस करें कि 72 बचे, तो 18 में से क्या माइनस करें, 90 में से क्या माइनस करें कि 18 बचे, तो 90 में से 72 को माइनस करने पे 18 बचेगा। तो 18 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 90 माइनस 72, क्योंकि 18 की जगह ही तो लिखा है 19 माइनस 72। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये फॉर्मूले में चेंज हो जाए। अब नीचे क्या होगा, cos 72, नीचे क्या होगा cos 72। ऐसे किसी एक को ही चेंज करना है, अब दोनों को नहीं चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 72, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस 72 पहले से लिखा है, कॉस 72। अब नीचे भी cos 72, ऊपर भी cos 72, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1। हमारी इसकी वैल्यू फाइंड की हमने तो 1 आया। अगर किसी के मन में डाउट आ रहा होगा, किसी के मन में ये भी तो डाउट आ सकता है कि हमने ऊपर वाले को चेंज किया, अगर हम नीचे वाले को चेंज करते तो वैल्यू फाइंड होती, हाँ फाइंड होती। मेथड सेकंड मेथड देखिए, अगर हम ऊपर वाले को ना चेंज करके नीचे वाले को चेंज करना चाहते, नीचे वाले को क्या, cos 72, ऊपर वाले को नहीं चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को साइन 18 ही रहने देते हैं, साइन 18, अपॉन में क्या है cos ऐसे ही रहेगा। अब 72 की जगह 90 में कैसे चेंज होगा, तो 90 में से क्या माइनस करें कि 72 बचे, 90 में से क्या माइनस करें कि 72 बचे, तो हमारा आंसर आएगा 90 में से 18 माइनस करेंगे तब 72 बचेगा। अब साइन क्या है 18, तो साइन 18 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, अभी फॉर्मूला होता है साइन कॉस में चेंज होता है cos साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 18, तो साइन 18, फिर से नीचे ऊपर सेम, तो इसकी वैल्यू भी 1। मतलब हम चेंज किसी को भी कर रहे हैं, ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो भी वैल्यू 1 आ रही है, नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं तो भी वैल्यू 1। अगर दो पेयर का सम, एंगल के पेयर का सम अगर 90 है तो इसका मतलब वहाँ पे एक को किसी को चेंज करना ही पड़ेगा, एक को चेंज करेंगे तभी कैंसिल होगा या सब्ट्रैक्ट होके माइनस होगा, तभी वैल्यू फाइंड होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, tan 26 अपॉन में cot 64। सेकंड में क्या है, tan 26 अपॉन में क्या है, cot 64, cot 64 डिग्री। अब फिर से वही चीज़, क्या tan cot में चेंज होता है 90 वाले में, हाँ चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, चेंज होता है। अब क्या इन दोनों का सम 90 है, 6 और 4 0, 10 आया, 1 कैरी, 6 और 2 1, ऐड किया 90 आया। इसका मतलब किसी एक को चेंज कर लीजिए, आपका मन tan को चेंज करना है तो tan को चेंज कर लीजिए, नहीं तो cot को चेंज। tan को चेंज कर रहे हैं तो tan क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 में से क्या माइनस करेंगे, 26 बचे, तो हमारा आंसर आएगा कि 64। अगर 64 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 26, तो 26 की जगह हमने क्या लिख लिया, 90 माइनस 64, क्योंकि 26 की जगह 26 ही आएगी, क्योंकि वैल्यू 90 में से 64 को माइनस करेंगे 26, लेकिन ये फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज हो गया। अब नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि किसी एक को ही चेंज करना है, तो नीचे वाले को cot 64 ही रहने देते। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा मतलब थीटा की जगह क्या इस बार 64, अपॉन में cot 64 डिग्री। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 1, फिर से वैल्यू क्या आ गई 1। आसान है, इसलिए आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद रखनी। अब इसके थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमारे पास, cos 48 माइनस साइन 42। थर्ड पार्ट में क्या है, cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, 48 डिग्री माइनस। अब फिर से
साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं और इन दोनों को सम करते हैं। 8 और 2 10, 4 4 8 और 4 4 8 और एक कैरी 9, फिर से 90 बन रहा है, मतलब किसी एक को चेंज कर दीजिए। कॉस को चेंज करना है तो कॉस को चेंज कर लीजिए कॉस, तो 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 48 बचे, तो 90 में से हम 42 को अगर माइनस करेंगे तो 48 बचेगा। माइनस क्या है, साइन 42 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखा है, 42 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 42 अपॉन में साइन 42 डिग्री। साइन 42 में से साइन 42 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 0, क्योंकि सेम चीज़ है, सेम में से सेम माइनस होता है तो 0 बचता है, तो ये क्या है, 0 आंसर है आसान। अब इसके आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, देखिए फोर्थ पार्ट में है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। लास्ट पार्ट है फोर्थ वाला, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब फिर से वही चीज़, एक दूसरे में इंटरचेंज होता है कि नहीं होता है, एक दूसरे में इंटरचेंज होता है। सेक कॉसेक में इंटरचेंज होता है, कॉसेक सेक में, और इन दोनों का सम भी 90 है। 31 में 59 ऐड करेंगे 90 है, इसका मतलब किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो कॉसेक वाले को ही चेंज कर देते हैं, कॉसेक। अब क्या 90 में से क्या माइनस करें कि 31 बचे, तो हमारा आंसर आएगा 59। अगर 90 में से 59 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 31। अब सेक फिर से 59 आगे लिखा ही है, 59 डिग्री। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, लास्ट में हमने लिखा था सेक थीटा, अब थीटा की जगह क्या है, 59, तो सेक 59 माइनस फिर से क्या है, सेक 59, फिर से वही चीज़, सेम चीज़ में से सेम वैल्यू माइनस करना है, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा 0। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है, 0। अगर अपॉन में लिखा रहेगा, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं तो वैल्यू 1 आएगी, और माइनस में है तो इसका मतलब वैल्यू 0 आएगी। इसे नोट कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, tan 48 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, फिर tan 42 डिग्री, और लास्ट में क्या है, tan 67 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। मतलब LHS ये है और RHS 1 है, मतलब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। और बीच में कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे इंटू है। ये इंटू अगर साइन नहीं लगा रहता है तो ऐसे डॉट लगा, इसका मतलब ये इंटू है। tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42। अब ना हमें tan 48 की वैल्यू कहीं पे पढ़ा नहीं पड़ा, टेबल में भी 0, 30, 45 और 60 और 90 पढ़ा, तो 48 नहीं पढ़ा, ना 42 पढ़ा, ना 23। अब पेयर देखेंगे, अब पेयर देखते हैं कि कौन एंगल किसके साथ 90 बनाता है। अगर 48 में क्या ऐड करें कि 90 बने, तो 48 में अगर 42 को ऐड करें, इस एंगल को ऐड करें तो 90 बनेगा। इसका मतलब है इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में सिर्फ एक को चेंज करेंगे, और 23 में क्या ऐड करें कि 90 बनेगा, तो हमारा आंसर आएगा 67। तो हम LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। LHS पार्ट में क्या है हमारे पास, tan 48 डिग्री, फिर से इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। हमने क्या बताया, 48 किसके साथ बनेगा पेयर, 42 के साथ, मतलब किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करते हैं tan 48, और जो जिसके साथ पेयर बना रहा है उसके साथ लिख दे रहे हैं tan 42 इंटू, अब tan 23 में अगर हमने ऐड किया 67 तो ये क्या बनेगा, 90 बनेगा। इसका मतलब इसका पेयर इसके साथ। अब
इन दोनों का सम क्या हो रहा है 90, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको, किसी एक को चेंज करना है। तो इसको चेंज करते हैं, 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे 48 बचे, 90 में से क्या माइनस करेंगे 48 बचे, तो हमारा आंसर आएगा 42। सर 42 को माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, इनटू अब इसके एक पेयर में से, अगर इन पेयर में से एक को चेंज कर लिया तो अब एक को ऐसे ही लिख देंगे 42। अब tan 23 और 67 का सम क्या होता है 90, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम tan 23 को चेंज करते हैं, tan 90 माइनस थीटा, 90 में से क्या माइनस करेंगे 23 बचे, तो हमारा आंसर आएगा 67। फिर उसके बाद क्या है tan 67। अब चेंज करते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूले से cot थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है जो यहाँ पे लिखी है 90 माइनस थीटा, तो ये 42 इंटू क्या होगा tan 42। अब इसके बाद इंटू क्या है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है फिर से वही फॉर्मूला cot थीटा, tan किस में इंटरचेंज होता है cot में, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह क्या है 67 इंटू tan 67। और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि क्या tan cot का अपोजिट होता है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा, मतलब थीटा की जगह 42 है, यहाँ पे भी थीटा की जगह 42 है, तो फॉर्मूला क्या बना cot थीटा, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पे भी cot थीटा इंटू tan थीटा, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1 आएगा। यही क्या है RHS है, और यही प्रूव करना था कि अगर इस वैल्यू को LHS को सॉल्व करते हैं तो RHS में 1 आएगा। हमने पेयर बनाया, पेयर वाले को एक साथ रखा और पेयर में से किसी एक को चेंज करना है, पेयर में से किसी एक को चेंज किया, फिर चेंज करने पे हमारे पास फॉर्मूला आया tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे लास्ट में आंसर आया 1। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू में क्या है cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री, ये हमारे पास है। अब फिर से वही चीज़ क्या लाना है प्रूफ, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अब cos 38 इंटू cos 52 sin 38 sin 52, अब देखेंगे ये क्या है 38, अगर 38 को 52 में ऐड करेंगे क्या आएगा 90। अब किसी एक पार्ट को चेंज कर देते हैं, एक पार्ट को मतलब एक साइड माइनस के इधर वाले पार्ट को चेंज कर दीजिए या माइनस के उधर वाले, माइनस के इधर वाले पार्ट को चेंज करके देखते हैं आता क्या है cos 90 माइनस थीटा। अब 90 में से क्या माइनस करें कि 38 बचे, तो हमारा आंसर होगा 52 को अगर माइनस करेंगे तो 38 बचेगा। अब इसको लिखते हैं cos, अब 90 माइनस, फिर से 90 में से क्या माइनस करें कि 52 बचे, तो आंसर आएगा 38। अब इस बार हमने दोनों को क्यों चेंज किया, क्योंकि दोनों को इसलिए चेंज कर रहे हैं कि इस बार कि सिर्फ एक को चेंज करेंगे तो फिर से साइन में चेंज हो जाएगा, एक साइन आ जाएगा एक कॉस आ जाएगा, एक साइन अलग आ जाएगा कॉस अलग आ जाएगा और फिर से इधर बचा रह जाएगा। और एक ही साइड चेंज करने से क्या होगा अभी आपको आगे दिखेगा, ये साइन 38 रहेगा और साइन 52, इसको नहीं चेंज किया हमने, इस वाले को चेंज किया। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। अब साइन थीटा थीटा की जगह क्या है 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या होगा 38 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इधर भी साइन 38 इंटू साइन 52 है,
इधर भी साइन 38 इंटू साइन 52 है। इसीलिए सिर्फ एक साइड को चेंज किया कि सेम वही चीज इधर भी बन जाए, सेम वही चीज। अब माइनस करेंगे, सेम वैल्यू को माइनस करने पे क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये 0, यही चीज दिखाना था, LHS RHS के इक्वल। इसको नोट कर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है, इफ tan 2a इक्वल है cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन क्या है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में गिवन ये है कि अगर tan 2a की वैल्यू, अगर tan 2a की वैल्यू किसके इक्वल है, cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री की वैल्यू है, तो a की वैल्यू फाइंड करके बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। और 2a क्या है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आगे लिखा है। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। कैसे, tan और cot आपस में इंटरचेंज होते हैं 90 डिग्री वाले फॉर्मूले में, तो क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो इस साइड वाले को चेंज कर दीजिए या तो इस वाले। हम इस साइड को चेंज करते हैं, tan। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। फॉर्मूले में क्या लिखा था, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अगर इसको cot में चेंज करना चाहते हैं, अगर इसमें cot में चेंज करना चाहते हैं, तो थीटा की जगह क्या है, 2a, थीटा की जगह 2a, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा की जगह 2a। तो इसका मतलब जहां जहां पे थीटा है वहां पे क्या हो जाएगा, 2a। तो cot 90 माइनस, अब यहाँ पे थीटा 2a, तो इसका मतलब cot 90 माइनस 2a की वैल्यू क्या होगी, tan 2a। ये किस फॉर्मूले से हुआ, cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि इधर भी cot है तो इधर भी हम क्या कर रहे हैं, cot में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे tan 2a था, तो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, 2a। इधर क्या है, cot a माइनस 18। अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड कंपेयर करते हैं, दोनों साइड कंपेयर, क्योंकि इधर cot है इधर cot है। कुछ बच्चे इधर इस cot से cot को कैंसिल कर देते हैं, ये तरीका नहीं, क्योंकि ये एंगल है, एंगल cot और एंगल लिखा है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है कि cot इंटू एंगल लिखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड कंपेयर करने पे क्या मिलता है हमें, एंगल, अगर दोनों कॉर्ड की वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब उसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो 90 माइनस 2a क्या होगा, इक्वल होगा a माइनस 18। अब a वाले को एक साइड लेके आते हैं, 2a इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो a प्लस क्या हो जाएगा 2a, और 18 इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा प्लस में, 18 प्लस में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 108, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a में 2a ऐड होगा तो 3a। तो a की वैल्यू फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई में है 3, इधर जाएगा डिवाइड में, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 36 डिग्री, ये a की वैल्यू, और यही है आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे बहुत आते हैं, साइन का कॉस के साथ दिया रहता है a में, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी रहती है, हमारे एग्जाम्पल में भी होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ tan a इक्वल है cot b के, प्रूव दैट a प्लस b क्या है 90 डिग्री के इक्वल होगा। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास इफ tan a किसके इक्वल है, cot a के, tan a इक्वल दिया गया है cot a के। हमें प्रूफ करके क्या लाना है, हमें लास्ट में प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, लास्ट में क्या आना चाहिए, a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री आना चाहिए, a प्लस b की वैल्यू क्या आनी चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। फिर से वैसे ही करना है, क्या हम स्टार्ट क्या करेंगे, जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे, किसी एक साइड को चेंज करते हैं। अगर एक साइड को चेंज करते हैं, tan a है, तो अगर इसको tan थीटा को लिखना चाहते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है इस बार a है, तो माइनस a, cot 90 माइनस a क्या होगा tan a, और इधर क्या रहेगा, इधर वाले को चेंज नहीं करते हैं cot b। अब cot 90 माइनस a और इधर क्या है cot b,
तो फिर से कॉर्ड में दोनों चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब कॉर्ड और कॉर्ड को कंपेयर करेंगे तो एंगल आपस में इक्वल होगा। तो 90 माइनस ए इक्वल होगा किसके, बी के, क्योंकि यहाँ पे एंगल की वैल्यू 90 माइनस ए है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू बी है। अब ए को उस साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। हमें क्या दिखाना था, ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री, और जो कि आसानी से आ चुकी है। यही प्रूव करना था, जो प्रूव करना था, बस एक साइड को चेंज किया, आंसर आ गया। मतलब कितना आसान फॉर्मूले है, और आसान फॉर्मूले के यूज करके आसानी से क्वेश्चन आ जा रहा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या बोल रहा है, 5 में भी सेम ऐसे ही मिलते जुलते हैं। इफ sec 4a इक्वल है cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर से वही चीज करना है, sec 4a की वैल्यू है हमारे पास cosec क्या है, cosec a माइनस 20 डिग्री की, a माइनस 20 डिग्री की। फिर से वही चीज हमने फॉर्मूला पढ़ा है, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। अगर कहीं पे भी sec थीटा है वहां पे cosec 90 माइनस थीटा पुट कर सकते हैं। अगर कहीं 90 माइनस थीटा cosec में है तो उसको sec थीटा लिख सकते हैं। मतलब अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे sec थीटा लिखा है, थीटा की जगह क्या लिखा है, 4 है। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह पूरी वैल्यू क्या है, 4a। अब ये क्या है, इधर क्या है, cosec a माइनस 20, इसको नहीं चेंज करेंगे, किसी एक साइड को चेंज करेंगे, दूसरे साइड को नहीं चेंज करेंगे। अब cosec 90 माइनस 4a है, यहाँ पे cosec a माइनस 20, दोनों तरफ cosec है, कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस 4a। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a माइनस 20 के। अब a को एक साइड लेके जाते हैं, उधर लेके जाएंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, 4a, और 20 को इधर लेके आते हैं तो 90 प्लस क्या हो जाएगा, 20। ऐड करेंगे 4a और a ऐड होके 5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 110। a की वैल्यू क्या आएगी, 110 अपॉन में 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब a की वैल्यू क्या आई, 22 डिग्री। यही क्या है, a की वैल्यू फाइंड करना था। सारे क्वेश्चन आसान है, एक दूसरे से मिलते हैं, बस एक को ही चेंज करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, देन सो दैट, हमें शो क्या करना है, साइन, हमें प्रूफ क्या करना है, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, ये इक्वल होगा किसके, कॉस ए अपॉन 2 के। और हमारे पास सिर्फ गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के 3 एंगल हैं ए बी सी। हमें एक क्या है, सिर्फ गिवन ये है कि ट्राइंगल है और ट्राइंगल के 3 एंगल है। अब कैसा ट्राइंगल है ये भी नहीं बताया, कैसा ट्राइंगल है हमें नहीं पता है, हमें बस लाना क्या है, ये लाना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए आसान है, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अगर ट्राइंगल के 3 एंगल है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल, तीनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 180। यहाँ से देखिए एक साइड में क्या आ रहा है, बी प्लस सी, तो एक साइड हम बी प्लस सी रहने देते हैं, एक साइड बी प्लस सी, ए को दूसरे साइड लेके जाते हैं, क्योंकि एक साइड हमें क्या लाना है, बी प्लस सी। हमें प्रूफ देख के चलना है कि हमें लाना क्या है, तो माइनस ए हो जाएगा। अब क्या है, नीचे 2 भी आ रहा है, तो हम 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, बी प्लस सी अपॉन में 2 हो गया, और 180 माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, हमने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब तो b प्लस सी अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा। अब 2 से डिवाइड होगा अलग अलग, 2 से 180 में डिवाइड होगा 90, a में डिवाइड नहीं जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन 2। अब हमें लाना क्या है, साइन लाना है, हमें क्या लाना है, साइन इस साइड। तो हम साइन का फंक्शन ले सकते हैं, टेकिंग साइन फंक्शन
इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है, साइन फंक्शन बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेते हैं, साइन फंक्शन। साइन इसका मतलब दोनों साइड साइन लग जाएगा, इधर साइन लगेगा और b प्लस सी अपॉन में 2 पहले से था, b प्लस सी अपॉन में 2 पहले से था, और इधर क्या है 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए पहले से है और इसमें भी साइन लग जाएगा, दोनों तरफ साइन लिया तो यहाँ पे भी साइन आ गया, यहाँ पे भी साइन आ गया। अब इधर वाला LHS तो आ रहा है, तो LHS में कुछ करने की जरूरत नहीं, b प्लस सी अपॉन में 2 ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से फॉर्मूला बन रहा होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, पूरा a/2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, a/2, और हमें यही प्रूव करना था, साइन b प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, कॉस a/2। अगर हम किस फॉर्मूले को यूज किए हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, इस फॉर्मूले से हमने प्रूव कर। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम क्या होते हैं 180, b प्लस सी एक साइड लाना था तो a को उधर भेजा, हमने क्या किया 2 से दोनों साइड डिवाइड किया, 2 से 180 में डिवाइड करने पे क्या आया 90, a में डिवाइड नहीं किया तो a/2 ऐसे। अब साइन लाना था इस साइड तो दोनों साइड हमने साइन फंक्शन लिया, जो काम करेंगे दोनों साइड करेंगे। अब ये साइन फंक्शन इधर आया, साइन फंक्शन इधर, साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस साइन, 7 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। कैसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 65। अब देखिए क्या लाना है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू छोटी करनी है, छोटा कैसे करना है, 0 से 45 के बीच आना चाहिए, 0 से 45 के बीच में आना चाहिए। इसका मतलब ये 45 से ज़्यादा है, ये 45 से ज़्यादा है, तो दोनों को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंज करने हैं कि इसकी वैल्यू 0 से 45 के बीच में ही आए। अब कैसे चेंज करते हैं, देखिए अब दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को छोटा करना है, तो क्या होगा, साइन 90 में से क्या माइनस करें कि 67 बचे, तो 90 में से क्या माइनस करें, तो 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और फिर क्या आएगा यहाँ पे 8 मतलब 23, ऐड करके भी देख लीजिए 3 और 4 2 8 सही है, प्लस कॉस, अब इसको भी छोटा करना पड़ेगा, कॉस 90 में से क्या माइनस करें कि 75 बचे, तो हमारा आंसर आएगा 90 में से अगर 25 को माइनस करेंगे 75। इसका मतलब 67 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, यहाँ पे 75 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 25। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है 23, तो इसका मतलब कॉस 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा 25 डिग्री। तो मतलब ये रेशियो चेंज हो चुका है इस रेशियो में, और सारे यहाँ पे एंगल की वैल्यू देखेंगे तो क्या है 45 से छोटा है और 0 से बड़ा है, 45 से छोटा है 0 से बड़ा है, मतलब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंज हो चुके हैं जिसमें क्या है वैल्यू 0 से 45 के बीच में लाई करती है। यहाँ पे हमारा 8.3 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो, हमारे साथ समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और बिना सब्सक्राइब किए हुए अगर देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।